नमस्कार, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और आज हम पैसेज नंबर 2 हल करने जा रहे हैं जो कि 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के पैसेज आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। आइए इसके पहले मैं एक पैसेज हल कर चुका हूँ, तो आइए इस पैसेज को हल करना शुरू करते हैं। देख, पहली लाइन हमारी दे रखी है कि मैं अपने माता-पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। पहली बात तो हम बनाएँगे इसमें मैं। तो मैं के लिए क्या हो जाएगा आई। सब्जेक्ट ये ही तो पहले हम क्या करते हैं सब्जेक्ट को लिख लेते हैं। तो क्या लिखा है कि मैं अपने माता-पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। क्या करना चाहता था? जाना चाहता था। तो लिखेंगे आई वांटेड जाना का तो चूँकि था है तो हमें सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। आई वांटेड क्या जाना तो हो जाएगा टू गो। आई वांटेड टू गो कहाँ जाना चाहता था? टू लखनऊ। आई वांटेड टू गो टू लखनऊ। कब जाना चाहता था? संडे। तो अब को तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? ऑन संडे। टू नहीं लगाएंगे, इसके लिए हम लगाएंगे ऑन संडे। जब भी किसी डेट को बताना होता है, किसी डे को, किसी डेट को, कोई भी ऐसी चीज जिसका जो पीरियड है 24 हावर्स हो, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। तो हो क्या गया? आई वॉन्टेड टू गो टू लखनऊ ऑन संडे। किसके साथ? अपने माता पिता के साथ। तो लिखेंगे साथ के लिए क्या लिखेंगे? विथ लिखेंगे। विथ माई पेरेंट्स। विथ माई पेरेंट्स। इसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे तो हो जाएगा आई वॉन्टेड टू गो टू लखनऊ विथ माई पेरेंट्स। अगली लाइन देखिए, अगली लाइन लिखा है गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। अब इसके लिए अब दो तरीके से इसको लिख सकते हैं कि द ट्रेन वॉज ऑन द प्लेटफॉर्म। गाड़ी तो हो जाएगा द ट्रेन वॉज यानी थी ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 1। कहाँ पे थी? प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे थी। एक तरीका इसको ये है लिखने का, कभी कभी अवस्था बतानी होती है तो हम कंटिन्यूअस का भी प्रयोग करते हैं। तो लिख सकते हैं द ट्रेन वॉज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। आप ऑन द प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म पर थी तो वहां तो डांस तो कर नहीं रही थी, खड़ी थी तो ऑन द प्लेटफॉर्म। ट्रेन का बेसिक नेचर क्या है कि वो खड़ी रहती है, अगर स्टेशन पे है तो खड़ी रहेगी, पटरी पे है तो चल रही है। तो ऑन द प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म पर थी। गाड़ी में भीड़ नहीं थी। इस वाक्य को भी आप दो तरीके से लिख सकते हैं। गाड़ी में भीड़ नहीं थी तो हो जाएगा द ट्रेन वॉज नॉट क्राउडेड। क्या हो जाएगा? द ट्रेन वॉज नॉट क्राउडेड। एक तरीका ये है इसको लिखने का। दूसरा तरीका हो जाएगा देयर वॉज नो क्राउड इन द ट्रेन। देयर वॉज नो क्राउड इन द ट्रेन। आप ये बना सकते हैं या बना सकते हैं द ट्रेन वॉज नॉट क्राउडेड, या बनाइए देयर वॉज नो क्राउड, कोई भी भीड़ नहीं थी कहाँ पे? इन द ट्रेन। तो ये दोनों तरीका आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कामा दिया हुआ, फिर कह रहा है इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए। हो जाएगा सो। हम लोग का हो जाएगा वी। बैठना तो सीट होता है, लेकिन गए अंत में आ ई ए आया है तो ये पास्ट इंडिफिनिट है, इसलिए हम क्या करेंगे? सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। सो वी सैट, इसलिए हम बैठ गए। कैसे बैठ गए? आसानी से, तो इजिली। सो वी सैट इजिली, हम आसानी से बैठ गए। अगला सेंटेंस है हमारा गाड़ी सही समय से चलती। तो हो जाएगा द ट्रेन स्टार्टेड ऑन राइट टाइम। हो जाएगा सही समय से, ऑन टाइम या ऑन राइट टाइम लिख सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा आज का पैसेज। अगर आप इस तरीके से मेरे साथ पैसेज बनाना सीखेंगे कुछ ही समय में, और ये मैं वही पैसेज हल करूंगा जो घूम फिर के 10th के बोर्ड में आए हुए हैं, तो कुछ ही समय में आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप स्वयं से भी बनाने लगेंगे।